बहुत कुछ शिवलिंग के विषय में बताया है, और जिन लोगों को शंका है वो शिव पुराण की इस कथा को ध्यान से श्रवण कर ले। शिव के बिना कोई देवी देवता आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ऐलान कर दिया है शिव पुराण में, शिवलिंगे पि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत् सर्वलोकमये यस्मा शिव शक्ति विभु प्रभु। एक एक श्लोक का मैं बोल इसलिए रहा हूं कि आपको ये पता चले और उन अज्ञानियों को ज्ञान आवे कि शिवलिंग किसे कहते हैं, और शिवलिंग के बिना हमें क्या क्या काम नहीं हो सकता। कहते हैं कि जो शिवलिंग की पूजा करता है उसी के हाथों से अन्य देवी देवता पूजा स्वीकार करते हैं। अर्थात शिवलिंगे पि सर्वेषां देवानां पूजनम भवेत्। जो शिवलिंग की पूजा कर लेता है उसे और देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिवलिंग की पूजा से समस्त देवी देवताओं का पूजन हो जाता है। लेकिन बिना शिवलिंग के किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। ध्यान देना। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, शिव महापुराण कह रही है। कृत्वा पार्थिव लिंगम यो अन्न देवं प्रपूजयेत् प्रथा भवति सा पूजादम दानादिकं च प्रथा। एक एक शब्द का अर्थ समझिए। कृत्वा पार्थिव लिंगम, जो शिवलिंग की पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, और यो अन्न देवम प्रपूजयेत्, और दूसरे देवी देवताओं की पूजा करता है पर शिवलिंग की पूजा नहीं करता, तो बोले उसे क्या फल मिलेगा? बोले प्रथा भवति सा पूजादम। प्रथा मानी बेकार, उसके द्वारा की गई सारी पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन अनुष्ठान आराधना साधना सबके सब निष्फल हो जाता। जैसे बिना रोल नंबर लिखे बढ़िया प्रश्न का उत्तर देने वाले विद्यार्थी को भी कोई रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा किए बिना किसी की भी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। और कलयुग के लिए तो विशेष तौर से शिव पुराण ने लिखा है, कलो लिंगार्चनम श्रेष्ठम तथा लोके प्रदर्श्यते तथा नास्तीति शास्त्राणाम एस सिद्धांत निश्चय। ये निश्चित है, कंपलसरी है कि कलो लिंगार्चनम श्रेष्ठम, कलयुग में केवल शिवलिंग की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। धन्यवाद। सोची महाराज कहते हैं, ऋषियों, भुक्ति मुक्ति प्रदम लिंगम विविधापन निवारणम पूजित्वा नरो नित्यम शीशायुज्यमाप्नुयात्। यदि किसी व्यक्ति को मानव जीवन के जीवन से, कष्टों से, दुखों से, समस्याओं से, परेशानियों से, नादानियों से, अज्ञानियों से, पापों से मुक्ति प्राप्त करनी हो,
जीवन में ग्रस्त जीवन को चलाने की शक्ति प्राप्त करनी हो और मानव जीवन को आगे बढ़ाने की युक्ति प्राप्त करनी हो और पापों से, दुखों से, समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करनी हो तो शिव सायुज्य वापनुयात, आपको भगवान शिव के शरणागत बनना पड़ेगा। बिना शिव की पूजा के घर के मंदिर में चाहे चांदी के भगवान को बिठा लीजिए, ठाकुर को बिठा लीजिए, और कितनी आप इधर उधर ठाकुर को उठा उठा के ले जाओ, कितना तीर्थ कर, लाख करो तुम पूजा, लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, शिव की पूजा नहीं करी तो सब कुछ है बेकार, तो सब कुछ है बेकार। तो इतना ज्ञान देने के लिए एक अंतिम बात और कह दूं, इस शिवलिंग की पूजा केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, सनातन धर्म के अनुसार अगर वो देवी देवता भी शिव की पूजा नहीं करेंगे तो उन देवताओं की भी पूजा कोई नहीं करेंगे, क्योंकि शिव की शक्ति से ही समस्त देवी देवताओं को शक्ति और भक्ति प्राप्त होती है।